नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में इस समय सुरक्षा को लेकर एकदम से चिंता और तनाव बढ़ गया है। और ऐसा नहीं है कि यह केवल सरहदों की सुरक्षा की बात है, बल्कि देश के भीतर जिस तरह नागरिक समुदाय को डराया जा रहा है वो भी काफी चिंताजनक है। कुछ एक हालिया जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो आपके सामने रखता हूं। YouTube चैनल 4 PM को अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए बंद कर दिया जाता है। 4 PM के एडिटर संजय शर्मा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि आखिर उनके चैनल से किस तरह देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी। इसका कोई कारण हो तो जरा बताया जाए। संजय शर्मा इसके बाद जब कोर्ट पहुंचते हैं उसके बाद एक वीडियो बनाते हैं। उससे पहले भी आइए जरा उनकी छोटी सी वानगी सुनते हैं। बहुत कुछ यहां समझने की जरूरत है कि आखिर मीडिया के ऊपर, आखिर बोलने यानी अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर पहरा क्यों लगाया जा रहा है, और खासकर पहलगाम के बाद देश में यह नया बवाल क्या मचा हुआ है। बवाल उससे पहले भी है, लेकिन उसके बाद यह बवाल बढ़ता क्यों जा रहा है, सब कुछ समझेंगे। थोड़ी सी छोटी सी एक वानगी संजय शर्मा की। लिखा था कि भारत सरकार ने कहा है कि आपका चैनल नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए आपका चैनल ब्लॉक कर दिया जाता है। मैं हैरान हुआ। मैंने YouTube को मेल करके पूछा है कि कौन सा वीडियो ऐसा है जो भारत सरकार को लगा कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मैंने ट्वीट पे लिखा भी, एक्स पे लिखा भी कि जितना पूरी सरकार और मोदी जी देश को प्यार करती हैं, उससे कहीं ज्यादा मैं देश को प्यार करता हूँ। उनको थोड़ा समय लगेगा, मुझे देश के लिए जान देने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम जहां रहते हैं, जो हमारी मातृभूमि है, वो हमारे लिए पहले क्यों नहीं थी। ये पूछना क्या देश हित के खिलाफ है? मोदी जी देश नहीं है, ये मैं मानता हूं। और लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब सवाल पूछने की आजादी होती है। अगर सरकार को कोई लगा था कि कोई मेरा वीडियो गलत है, जो देश हित के खिलाफ है, तो मुझे एक मेल करते, मुझसे कहते कि ये वीडियो खराब है, खिलाफ है देश के, आप इसको हटा दीजिए। अगर मैं देखता कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई चीज खराब है तो मैं खुद उसको हटा देता। हो सकता है, मैं दावा नहीं कर रहा कि बहुत सारे वीडियो जाते हैं, हो सकता है सरकार के एक्सपर्ट को लगे कि ये देश के खिलाफ है, लेकिन मुझे बताना तो चाहिए था। पहले मुझसे पूछते तो। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मामला गया था एक बार कि किस तरह चल, तो यहां संजय शर्मा साफ साफ कह रहे हैं कि आखिर सरकार को यह तो बताना चाहिए था कि कौन सा वीडियो खराब है, कौन सा देश के हित में नहीं है, मैं हटा देता। लेकिन सरकार ने बिना कुछ बताए, मेल आता है YouTube से कि आपके चैनल को नेशनल सिक्योरिटी के तहत सरकार ने कहा है कि इसको चैनल को रोक दिया जाए, हटा दिया जाए। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा उदाहरण है नेहा सिंह राठौर का, जो लोक गायिका हैं और ज्वलंत मुद्दों पर लोकगीतों के जरिए सवाल करती हैं। आप जानते हैं उनको, और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, जबकि उनसे सारे सवाल जो हैं, उनके जो सारे सवाल हैं वो राष्ट्रहित और जनहित से जुड़े हुए थे। आखिर नेहा सिंह राठौर के ऊपर भी FIR दर्ज करवाया जाता है, मामला दर्ज हो जाता है वो लखनऊ में। नेहा सिंह राठौर इसके बाद कहती हैं कि मेरे पास सिर्फ मेरे अकाउंट में 530 रुपए हैं, और कोई एडवोकेट जो मेरे केस को लड़ सकता हो तो कृपया आप मेरी मदद करें। इसके बाद क्या होता है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले नेहा सिंह राठौर को भी सुनिए। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर FIR। सरकार मेरे ऊपर FIR करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल यह है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, FIR करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। तो सुन रहे थे आप यहां नेहा सिंह राठौर को साफ साफ इसके बाद FIR दर्ज होने के बाद अपनी बात रख रही हैं, गुस्सा भी जाहिर कर रही हैं, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे कह रही हैं। उत्तर प्रदेश में ही शिक्षिका हैं माधुरी काकोटी,
उन्होंने भी अपने, आप जानते हैं कि वो अपने तंज भरे लहजे में सरकार को आईना दिखाने का काम करती रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके वीडियो देखते हैं और विचार करते हैं कि हाँ, वाकई ये जो कह रही हैं सही तो है, लेकिन सरकार को इसमें काफी कुछ गलत नजर आया और उन पर भी मामला दर्ज हो गया। उसके बाद उन्होंने ट्विटर हैंडल पर जो कुछ लिखा है जरा उसको देख लीजिए। लिख रही हैं, एक लंबी चिट्ठी लिख रही हैं, डॉक्टर मेदुशा के नाम से जानी जाती हैं, माधुरी काकोटी। लिख रही हैं कि पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले पर सरकार से सवाल पूछते वीडियो और ट्वीट के संदर्भ में मैं ये स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। मेरे द्वारा किए गए ट्वीट और बनाए गए वीडियो में आतंकवादी, आतंकी शब्द सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान द्वारा समर्थित और प्रायोजित आतंकवादियों के लिए है, जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर भारतीयों की निर्मम हत्या को अंजाम दिया। इन सभी आतंकवादियों की और ऐसे पाकिस्तान समर्थित हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। भारत की अस्मिता और अक्षुण्णता के लिए ऐसी विषम परिस्थिति में हम सभी को एकजुट रहने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मेरा हर ट्वीट, हर वीडियो इसी बात को बार बार दोहराता है और दोहराता रहेगा। मुझे अत्यंत दुख है कि एक शिक्षक होते हुए भी मैं ये समझा नहीं पाई कि मेरा आशय क्या था। भाषा विज्ञान की डिग्री रखते हुए भी मेरी भाषा इतनी साफ नहीं हो पाई कि मेरे देशवासियों तक मेरा संदेश सीधा पहुंचे। देश में एकता और शांति का संदेश। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे संविधान द्वारा कहे गए मेरे दायित्वों का पूर्ण श्रद्धा से निर्वहन करते हुए मुझे पाकिस्तान से जोड़ा जाएगा। इससे मेरी और मेरे विश्वविद्यालय की आत्मा पर चोट लगी है। हमारी छवि धूमिल हुई है। मेरी देशभक्ति पर सवाल खड़ा हुआ है। मुझे इस बात का खेद है कि मेरे शब्दों के अर्थ का अनर्थ हुआ है और आपको दुख पहुंचा है। मैं कल भी अपने देश और देश के लोगों के साथ खड़ी थी, आज भी हूं और मरते दम तक रहूंगी। जय हिंद, जय संविधान। यह लिखना है माधुरी काकोटी का, यानी डॉक्टर मेदुशा का। ये 3 नाम जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने अब तक शायद सरकार पर न कोई तंज कसा न सवाल उठाए। ये सब ऊपर के जितने थे उसमें तो सवाल उठाए थे, लेकिन अब जो 3 नाम आप देखे, पहले संजय शर्मा, उसके बाद नेहा सिंह राठौर और माधुरी काकोटी, लेकिन अब 3 नाम और रखना चाहता हूं आपके सामने। और ये 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों में जो व्यस्त रही हैं, लेकिन गलत को गलत कहने और सही को सही कहने का हिम्मत इन्होंने दिखाई है। अब इनकी सुरक्षा पर बनाई है। इनमें 3 नाम जो है वो अब आपके सामने रख देता हूं। पहला नाम है हिमांशी नरवाल का, जिनके पति नेवी ऑफिसर विनय नरवाल पहलगाम में आतंकियों के हाथों मारे गए। आतंकियों ने उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा, लेकिन हिमांशी का कहना है कि इसके बदले देश के मुसलमानों को, कश्मीरियों को प्रताड़ित न किया जाए, क्योंकि इसमें उनका कसूर नहीं है। इस विवेकपूर्ण बात के लिए अब हिमांशी ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। और हिमांशी ने कहा क्या था जरा वो सुन लीजिए, आखिर क्यों ट्रोलर्स उनको निशाने पर ले रहे हैं। जरा ये जो पहले 3 नाम, उसके बाद 3 नाम और रख रहा हूं आपके सामने, जिसमें पहला नाम हिमांशी का है, हिमांशी नरवाल का है। सुनिए। I do not want any hate. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. All of us are donated. चलो, तो यहां पे आप सुन रहे थे, हिमांशी कह रही हैं कि हमको पीस चाहिए, साथ साथ जस्टिस भी चाहिए, लेकिन कोई मुसलमान या कश्मीरी इन सब के नाम पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो ठीक नहीं है। दूसरा नाम है ऐशन्या द्विवेदी का। ऐशन्या द्विवेदी, उनके पति शुभम द्विवेदी, ये भी पहलगाम में मारे गए। ऐशन्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो अब लोग उन पर सवाल उठाने लगे हैं। ऐशन्या ने क्या कहा है, उनकी जुबानी सुनिए। केंद्र की अभी कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक हमें कोई भी बदला नहीं मिलेगा। आतंकवाद खत्म करना है और शुभम को शहीद का दर्जा दिलाना है। तो ये शुभम को शहीद का दर्जा दिलाना है, ऐशन्या कह रही हैं, जिनके पति शुभम द्विवेदी मारे गए, उसी में वो धर्म का नाम लेकर जब आतंकी मार रहे थे तो उसमें से एक ये भी थे। तीसरा नाम है नैनीताल की शैला नेगी का।
शैला नेगी जो इस समय नफरती ब्रिगेड के निशाने पर आ गई हैं। नैनीताल में एक उम्रदराज मुस्लिम ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन इसे लेकर वहां जमकर बवाल हो रहा है। वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ मारपीट हो रही है, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शैला नेगी ने उपद्रव कर रहे हिंदुओं को समझाने की कोशिश की कि किसी एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे समुदाय को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, सही नहीं होगा। निश्चित ही ये एक समझदारी भरी और विवेकपूर्ण बात थी, लेकिन लोगों का गुस्सा शैला पर भड़क उठा। क्या कुछ शैला ने कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। आप कमेंट्स की बात करते हैं, आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई, मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो। आप लोग मुझे अनसेफ फील, कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहां पहुंच गए हो? आप अपने मानसिक। तो इन हालिया एग्जाम्पल से, इन हालिया उदाहरणों के अलावा कुणाल कामरा प्रकरण भी है दोस्तों, जहां बिना नाम लिए पैरोडी उन्होंने गाई तो सरकार इससे बुरा मान गई। सरकार को तब भी बुरा लगा जब बीबीसी ने गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसे भी बैन कर दिया गया था। न्यूज क्लिक का मामला आपको याद होगा, उस पर भी ऐसी ही पाबंदियां लगी थीं। इसके अलावा कई पत्रकारों, समाज सेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जाता रहा है। बस्तर के पत्रकार, आप जानते हैं, मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ऐसी तमाम घटनाएं जो हैं, ऐसी सारी घटनाएं जोड़ी जाए तो एक भयावह तस्वीर सामने बनकर उभर रही हैं, उभरती हैं, जिसमें एक समाज के तौर पर हम बुरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। संविधान तो दांव पर लगा ही है, उसके साथ हमारे अधिकार, हमारे हित, सब कुछ चंद लोगों के रहमो करम पर आ गए हैं। आखिर किस दिशा में जा रहा है देश? पहलगाम के बाद देश में आखिर नया बवाल क्यों मच गया है? बोलने की आजादी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे और 4 PM से लेकर तमाम शैला नेगी तक सब पर बात करेंगे हम कुणाल कामरा पे भी, और बात करेंगे हम नेहा सिंह राठौर पे भी, और बात करेंगे सबके सेंटर पॉइंट में आपकी हमारी अभिव्यक्ति पे। आज हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं।